जय बापू, जय भीम और जय संविधान, जय हिंद। आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में 3 अति महत्वपूर्ण, जैसा कि पवन जी ने बताया, व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे सबसे लेफ्ट में है सरदार इंद्रजीत जी। आप जो है पंजाब से हैं और आपके जो ग्रैंडफादर थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ज्ञानी जैल सिंह जी। आप उनके ग्रैंडसन हैं और लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई में लगे हुए हैं। अभी इन्होंने पटना में एक अति पिछड़ा सम्मेलन किया जिसमें विश्वकर्मा समाज के कई जो अति पिछड़ी जातियों के करीब 25-30 हज़ार लोगों की एक सभा की, और लगातार पूरे देश में ये ओबीसी समाज के जागरण के लिए, उनको एकीकरण के लिए लगे रहते हैं। मेरे साथ मेरे लेफ्ट में प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर रतनलाल लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई, दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे और जो इस देश में फिरका परस्ती है उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकों के लेखक रहे हैं, अनुवाद किया है और ये अपने बारे में डिटेल में बताएंगे। और मेरे राइट साइड पे प्रोफेसर रविकांत है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। इनको भी आप अक्सर देखते हैं टेलीविज़न पे, जब कोई दलित मुद्दा आता है या जो सामाजिक न्याय का मुद्दा आता है तो बड़े बड़े चैनल इनको बुलाते हैं। आप भी प्रोफेसर भी हैं और कई पुस्तकों के लेखक हैं, लेख भी लिखते रहते हैं, तो अपनी डिटेल में ही बताएंगे। लेकिन मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं आज के इस मौके पे कि हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी। और उस समय कोई ऐसा नहीं था कि जब अंग्रेज से लड़ रहे थे 1885 से कांग्रेस शुरू हुई तो ऐसा नहीं था कि मंत्री बनना है, एमपी बनना है या कोई पावर हाथ में आएगी। सिर्फ कुर्बानी थी। कांग्रेस के लोग जेल में जाते थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में और कुर्बानियां देते थे और देश आज़ाद हुआ। उससे पहले 31 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि ये देश जब भी आज़ाद होगा, इस देश में सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलेगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। तो जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जो कराची में हमने प्रस्ताव पास किया था, तो ये काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहिए। और फिर आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो अपनी अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन महात्मा गांधी जी के निर्देश पे नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट की और वो लॉ मिनिस्टर बने और देश का बहुत अच्छा संविधान उन्होंने बनाया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को सौंपा, 2 महीने बाद लागू हुआ। उसकी पूर्व संध्या पे 25 नवंबर को बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी इस देश में ये संविधान लागू हो जाएगा और 1 मैन 1 वोट हो जाएगा, 1 वोट इक्वल वैल्यू, यानी सभी लोग पॉलिटिकली इक्वलिटी आ जाएगी। लेकिन जब तक इस देश में सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक ये देश मजबूत बनेगा नहीं। तो उसके लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। और आपने देखा पिछले 70 साल में कांग्रेस लगातार सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई लड़ती रही और खासतौर पे हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जिस तरह से कास्ट सेंसस और आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ना, जितनी आबादी उतना हक, लगातार लड़ रहे थे। और इस लड़ाई के चलते चलते अचानक आपने देखा कि जो हुकूमत है, जो मनुवादी सरकार है,
उसने किस तरह से हमारे जो गरीब दलित पिछड़ों के वोट के ऊपर अटैक किया। और बिहार में ये जो आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू टाइप का जो एक मुहिम शुरू किया, तो वो तो जो बाबा साहब ने कहा था कि 1 वोट इक्वल वैल्यू, वो भी एक तरह से दलित पिछड़ों की आज छीनने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वो कहते हैं ना कि तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज उस नाजुक दौर से हमारा देश गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि अब घर बैठने की बात नहीं है, अब हमें राहुल जी का इस पॉलिटिकल मुहिम में साथ देना होगा। और इसी चीज को देखते हुए आज हमारे जो 3 साथी हैं जो दशकों तक सोशल एक्टिविज्म में रहे, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की ये जो लड़ाई है, जो एक तरह से दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें दलित पिछड़ों का जो हजारों साल से गुलाम रहे और हजारों साल की गुलामी के बाद बाबा साहब ने 1 वोट इक्वलिटी दी, वो छीनने की आज नौबत आ चुकी है। तो इस स्थिति में हमारे ये साथी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।